सिटी के बीचों बीच हर जगह जायंट बीस्ट्स उड़ रहे थे। मुझे लगा था कि एक ट्रांसमाइग्रेटर होने के नाते अवेकनिंग के टाइम मुझे कोई एसएस रैंक का पावरफुल बीस्ट मिलेगा। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ सबसे बड़ा मजाक कर दिया। आसमान और जमीन हिल गए। मेरे ऊपर 30 लाख का कर्जस था और अवेकनिंग के बाद मुझे मिला एक एफ रैंक का मच्छर बीस्ट। नॉर्थ सिटी की गरीब बस्ती में मेरी हालत इतनी खराब थी कि कोई मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं था। मुझे एक बेकार चींटी की तरह लात मारकर दूर फेंक दिया गया। मेरे भारी शरीर के जमीन से टकराने की आवाज बिजली की गराज में दब गई। मेरी पीठ काय से भरी दीवार से जोर से टकराई और वहां तुरंत एक बड़ा गड्ढा बन गया। मेरे पास चीखने तक की ताकत नहीं बची थी, बस मुंह खोलकर दर्द भरी आवाज निकल पा रहा था। पैसों वापस कर, वरना तेरा घर का लोन तुझे बर्बाद कर देगा। यह आवाज एक गंज और ताकतवर आदमी की थी। उसके हाथ में 10 जिन की एक हेवी अलॉय बेसबॉल बैट थी, जिसके सिरे से अभी भी खून टपक रहा था। उस गंजे आदमी के पीछे एक आधे इंसान जितनी बड़ी लो लेवल आयरन वॉल स्पाइडर धीरे धीरे रेंग रही थी। उसकी लाल आंखें जमीन पर पड़े उस लड़के को घूर रही थी। यह नॉर्थ सिटी के अंडरग्राउंड मनी लेंडर का टॉप फाइटर जोहू था, और मैं सिर्फ एक 18 साल का लड़का था जिसके पेरेंट्स नहीं थे और जिस पर 30 लाख का हाई इंटरेस्ट लोन था। बोलो। जोहू मेरे पास आया और उसने अपना पैर मेरी कलाई पर रखकर जोर से दबाया। आज तुम्हारी अवेकनिंग का दिन है ना? पूरी सिटी में यह बात फैल चुकी है। हमारे वांग यंग मास्टर ने अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर आधे घंटे तक वेट किया, लेकिन आखिर में जिस एक से बीस्ट हैच होना था उसमें कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। उसे डेड एग डिक्लेयर कर दिया गया। मैं कीचड़ भरे पानी में पड़ा था। मैंने अपने दांत जोर से भींच रखे थे और एक शब्द भी नहीं बोला। मेरी आंखें बस जाओहू की गर्दन के पीछे टिकी हुई थी। अभी भी वही नजर है तुम्हारी। मुझे तुम्हारी ये आंखें सबसे ज्यादा पसंद नहीं है। जाओहू गुस्से में आ गया और उसने अलॉय बट को उठा लिया। जब पैसे नहीं हैं और तुम्हारा एग भी बेकार निकला है, तो तुम्हारी जिंदगी की भी कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारे बॉडी पार्ट्स निकाल दूंगा, शायद उन्हें बेचकर कुछ पैसे मिल जाए। आयरन वॉल स्पाइडर ने जैसे अपने मास्टर की किलिंग इंटेंट्स महसूस कर ली। उसने एक्साइटमेंट में एक खौफनाक दहाड़ मारी और अपना सिर झुकाकर मेरी तरफ अटैक करने लगी। उसी वक्त मेरे कब्जों के अंदर रखा ग्रे कलर का स्टोन एग बाहर गिर गया। जोहू ने पूरी ताकत से बट नीचे मारी। वो अटैक मेरे घुटने पर होना था, लेकिन वो मेरे फॉरहेड को छूते हुए निकाल गया और खून की बूंदें हवा में फैल गईं। मेरा लाल खून सीधा उस ग्रे स्टोन एग पर गिरा, लेकिन खून नीचे नहीं गिरा। वो ऐसे गायब होने लगा जैसे कोई सूखा हुआ स्पंज पानी पी रहा हो। वो शांत और पुराना एक शेल मेरे खून को लालच से एब्जॉर्ब करने लगा। पहले बीस्ट एकेडमी के मुख्य गेट के बाहर लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। शानदार यूनिफॉर्म पहने छात्र अपने अपने बीस्ट के साथ खड़े होकर बातें कर रहे थे। मैं अपनी पुरानी शेयरिंग साइकिल से उतरकर गेट की ओर बढ़ा। अरे, ये तो हमारा अंडा भी ना फोड़ पाने वाला जीनियस स्वांग बातियान है। तेज आवाज के साथ कुछ लड़के मेरे सामने आकर खड़े हो गए। सबसे आगे था लियू क्वांग। पीछे की ओर कंघी किए बाल, महंगा बैटल सूट और चेहरे पर घमंड। वह ली याओतियन का सबसे बड़ा चमचा था। उसका सी रैंक का बीस्ट, एक विशाल ताकतवर बंदर, उसके साथ खड़ा था। सुना है कल तूने बीस्ट जगाया था, लेकिन आखिर में निकला सिर्फ हवा का अंडा। लियू छियांग जोर जोर से हंसने लगा। उसके बंदर ने भी छाती पीटकर दहाड़ लगाई। आसपास के छात्र रुक गए और मेरा मजाक उड़ाने लगे। मैंने बिना कोई भाव बदले साइकिल लॉक की, नजर तक नहीं उठाई। कल रात की शिकार ने मुझे एक बात सिखा दी थी। इस दुनिया में इज्जत मांगने से नहीं, ताकत से मिलती है। लेकिन अभी मैं एकेडमी के गेट पर हमला नहीं कर सकता था। यहां के नियम बहुत सख्त थे। अगर किसी को मार देता तो सीधे कानून लागू करने वाली टीम आ जाती। अभी मेरी ताकत इतनी नहीं थी कि पूरे सिस्टम से टकरा सकूं। हटो, मैंने ठंडी आवाज में सिर्फ 2 शब्द कहे। ओह, गुस्सा भी आता है इसे। मेरी बेरुखी देखकर लियू चियांग भड़क गया। उसने हाथ हिलाया और उसका विशाल बंदर आगे बढ़कर मेरे रास्ते में पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। अंदर जाना है? ठीक है, पहले मेरे बीस्ट के पैरों के नीचे से रेंग कर निकल, फिर मैं तुझे जाने दूंगा। भीड़ जोर से हंस पड़ी। मैं रुका, धीरे से सिर उठाकर उस लगभग 2 मीटर ऊंचे बंदर को देखने लगा। मेरे दाएं हाथ की उंगली जेब के अंदर हल्के हल्के रगड़ रही थी। यही मेरी हमला करने की आदत थी।
मेरी आस्तीन के अंदर छिपा मिंगे मेरी हत्या की इच्छा महसूस कर चुका था। वह उत्साह से अपने नुकीले मुंह को हिला रहा था। मैं सोच रहा था, 3 सेकंड में इसकी आंखें फोड़ूं या 5 सेकंड में इसकी टांगों की नसें काट दूं। तभी एक ठंडी और घमंडी आवाज ने सबको रोक दिया। ल्यूचांग, रास्ते से हट, मेरी राह गंदी मत कर। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। भीड़ अपने आप दो हिस्सों में बांट गई। एक उड़ने वाली लग्जरी कार धीरे धीरे आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से ली याओतियन बाहर उतरा। उसके कंधे पर एक एस रैंक का ड्रैगन बीस्ट बैठा था। उसे देखते ही लियू क्वांग का चेहरा तुरंत बदल गया। ली शाओ, मैं तो बस इस एकेडमी की बदनामी करने वाले को सबक सिखा रहा था। ली याओतियान ने अपने छोटे ड्रैगन को सहलाते हुए शांत स्वर में कहा, क्या शेर कभी सड़क के कुत्तों की परवाह करता है? आज नए छात्रों की परीक्षा है, ऐसे लोगों पर अपनी ताकत बर्बाद मत करो। इतना कहकर वह मेरे पास से सीधे निकल गया। लियू क्वांग ने जाते जाते मुझे घूरा। आज तो बच गया, लेकिन दोपहर की असली लड़ाई में तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। भीड़ धीरे धीरे वहां से चली गई। मैं वहीं खड़ा ली याओतियन की पीठ को देखता रहा। मेरे होठों पर हल्की लेकिन बेहद खतरनाक मुस्कान आ गई। शेर और सड़क का कुत्ता, उम्मीद है जब तेरे ड्रैगन का खून की आखिरी बूंद तक चूस लिया जाएगा, तब भी तेरे चेहरे पर यही घमंड रहेगा। इसके बाद मैं टियनलन एकेडमी के पीछे बने ट्रेनिंग जंगल में पहुंचा। यहां बड़ी संख्या में कम स्तर के जंगली बीस्ट पाले जाते थे ताकि नए छात्र अपने बीस्ट को ट्रेन कर सकें। ज्यादातर छात्र टीम बनाकर आते थे और उनके साथ शिक्षक भी होते थे, लेकिन मैं अकेला था। मैं मुख्य रास्ता छोड़कर सीधे सबसे घने जंगल की ओर बढ़ गया। मैं यहां सिर्फ एक काम के लिए आया था, अपनी कीड़ों की सेना बढ़ाने। मेरे सामने सिस्टम का पैनल खुल गया। होस्ट वांग बाटियन, बीस्ट मिंगे, इवोल्यूशन पॉइंट 60। वर्तमान मिशन, पहली कीट सेना बनाओ। जरूरी शर्तें, 100 इवोल्यूशन पॉइंट और 50 किलो निम्न स्तर का मांस। बाहर आओ मिंगे। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। काले लाल रंग का मच्छर भनभनाता हुआ बाहर निकला और खुशी से मेरे चारों ओर चक्कर लगाने लगा। जाओ, तुम्हारा खाना सामने है। मैंने सामने झाड़ियों में फल खा रहे एक विंड रैबिट की ओर इशारा किया। आम नए छात्रों के लिए विंड रैबिट को पकड़ना बेहद मुश्किल था, क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। लेकिन मिंगे की संयुक्त आंखों के सामने उसकी हर हरकत धीमी पड़ चुकी थी। फन लाल रोशनी की एक चमक हुई। विंड रैबिट कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी गर्दन में तेज दर्द उठा। मिंगे की मजबूत सूंड ने उसकी खाल को तुरंत भेद दिया। लकवा पैदा करने वाला जहर उसके शरीर में फैल गया। खरगोश वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। सिर्फ आधे मिनट के भीतर उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। एफ रैंक जीव विंड रैबिट का रक्त प्राप्त हुआ। इवोल्यूशन पॉइंट +2। बहुत धीमा। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। अगर इसी तरह चलता रहा तो ली याओतियन के ड्रैगन का मुकाबला कब करूंगा? तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। सूचना, 50 इवोल्यूशन पॉइंट खर्च करके सिंगल स्प्लिट फंक्शन चालू किया जा सकता है। मिंगे मात्र शरीर बनकर पहली बैच के वर्कर मॉस्किटो पैदा करेगा। बस यही सुनना चाहता था। मैंने बिना एक पल गंवाए स्प्लिट शुरू कर दिया। खरगोश की लाश पर बैठा मिंगे अचानक जोर जोर से कांपने लगा। उसका पेट तेजी से फूलने और सिकुड़ने लगा। कुछ हल्की आवाजों के साथ उसने लाल माणिक जैसे चमकते 10 छोटे अंडे बाहर निकाले। हवा के संपर्क में आते ही वे तुरंत फूट गए। उनमें से मक्खी जितने आकार के 10 वर्कर मॉस्किटो बाहर निकले। वे मिंगे जितने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी संख्या। मैंने अपने चारों ओर उड़ते 11 मच्छरों को देखा। मेरी आंखों में महत्वाकांक्षा की आग जल उठी। ये तो बस शुरुआत है। जाओ, इस जंगल में जो भी जिंदा है उसका एक एक कतरा खून चूस लो। मैंने हाथ लहराया। 11 मच्छर छोटे छोटे बमवर्षक विमानों की तरह अलग अलग दिशाओं में उड़ गए और जंगल के भीतर गायब हो गए। कुछ ही पलों में पूरे जंगल के बाहरी हिस्से पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। चाहे बिलों में छिपे चूहे हों, पेड़ों पर लिपटे सांप या रास्ते से गुजरते जंगली सुअर,
कोई भी नहीं बचा। किसी बड़े जानवर के लिए एक मच्छर सिर्फ हल्की खुजली होता, लेकिन जब 10 मच्छर एक साथ हमला करें तो वही मौत बन जाता है। इवोल्यूशन पॉइंट +1, +2, +5 सिस्टम के आंकड़े पागलों की तरह बढ़ने लगे। करीब आधे घंटे बाद मैं एक चट्टान पर बैठा था। मेरे पैरों के पास सूख चुके छोटे छोटे जंगली बीस्ट की लाशों का ढेर लगा था और मेरे चारों ओर उड़ने वाली मच्छरों की सेना अब 11 से बढ़कर पूरे 100 हो चुकी थी। अब वे कुछ मच्छर नहीं रहे थे, वे काले धुएं के एक विशाल बादल की तरह दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। यही कीट जाति की सबसे डरावनी ताकत थी, स्नोबॉल इफेक्ट। जब तक खून और मांस मिलता रहेगा, इनकी संख्या कभी खत्म नहीं होगी। बस अब काफी है। मैंने सिस्टम में जमा हुए 500 इवोल्यूशन पॉइंट्स देखकर नरसंहार रुकवा दिया। फिलहाल संख्या काफी है, अब जरूरत है ताकत बढ़ाने की। मैंने मदर मॉस्किटो मिंघे की ओर देखा। लगातार खून चूसने और विभाजन करने के बाद उसका आकार पहले से बड़ा हो चुका था। सिस्टम, इवोल्यूशन पॉइंट्स पर्याप्त हैं। क्या पहली रेस इवोल्यूशन शुरू की जाए? इवोल्यूशन दिशा ब्लड विंग एम्परर मॉस्किटो। आवश्यक सामग्री एक लेवल 1 दैत्य जीव का खून। मैंने आंखें सिकोड़ लीं। बाहरी इलाके में सिर्फ F रैंक के कमजोर जीव थे। अगर लेवल 1 चाहिए तो जंगल के और अंदर जाना पड़ेगा। तभी जंगल की गहराई से एक जोरदार दहाड़ गूंजी। उसके तुरंत बाद एक लड़की की चीख सुनाई दी, बचाओ, ये म्यूटेंट आयरन आर्मर राइनो पागल हो गया है। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आयरन आर्मर राइनो, ये एक लेवल 1 पीक दैत्य था और मिंघे के इवोल्यूशन के लिए बिल्कुल सही शिकार। जहां तक किसी की जान बचाने की बात थी, मैं सिर्फ ठंडी हंसी हंसा। मैं खड़ा हुआ। मेरे पीछे 100 वर्कर मॉस्किटोज काले लबादे की तरह उड़ते हुए चल पड़े। किस्मत अच्छी है, जरूरी सामग्री खुद चलकर मेरे पास आ गई। मैं किसी आम हीरो की तरह चिल्लाते हुए लड़की को बचाने नहीं दौड़ा, बल्कि एक धैर्यवान शिकारी की तरह चुपचाप जंगल के अंदर बढ़ गया। मैं उसी पल का इंतजार कर रहा था जब राइनो पूरी तरह थक जाएगा और फिर मैं आखिरी वार करके पूरा शिकार अपने नाम कर लूंगा। कुछ देर बाद एक लड़की लड़खड़ाते हुए झाड़ियों से बाहर निकली। उसका नाम लिन वैनर था। वो तियानलन एकेडमी की सबसे मशहूर सुंदर लड़कियों में से एक थी, जो हमेशा लोगों से घिरी रहती थी। लेकिन इस समय उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, कपड़े फट चुके थे और हालत बेहद खराब थी। उसके पीछे करीब 50 मीटर दूर टैंक जितना विशाल आयरन आर्मर राइनो पूरी रफ्तार से उसका पीछा कर रहा था। ये लेवल 1 पीक दैत्य पूरी तरह पागल हो चुका था। उसकी लाल आंखों में सिर्फ विनाश की भूख थी। लिन वैनर पूरी तरह निराश हो चुकी थी। उसकी बीस्ट एक प्यारी लाइट स्पिरिट 3 मिनट पहले ही राइनो के एक वार में कुचलकर मर चुकी थी। अब उसके पास चमत्कार का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। राइनो ने अचानक अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। भागते भागते लिन वैनर का पैर फिसल गया और वो सड़ी हुई पत्तियों से भरे गड्ढे में गिर पड़ी। डर से कांपते हुए उसने पीछे देखा। राइनो का विशाल सींग उसकी तरफ बिजली की तरह बढ़ रहा था। उसने निराश होकर आंखें बंद कर लीं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, लेकिन जिस दर्द का उसे इंतजार था वो कभी आया ही नहीं। उसकी जगह हवा में हजारों पंखों की भिनभिनाहट गूंज उठी। वो आवाज इतनी तेज थी कि राइनो की दहाड़ भी दब गई। लिन वैनर ने कांपते हुए आंखें खोली और जो दृश्य उसने देखा उसे वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगी। राइनो का सींग उसकी नाक से मुश्किल से 10 सेंटीमीटर दूर था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर रुक गया हो। उसका पूरा सिर हजारों नाखून जितने छोटे मच्छरों से ढक चुका था। आयरन आर्मर राइनो दर्द से भयानक चीखें मारने लगा। वो पागलों की तरह अपना सिर झटक रहा था, कभी सींग जमीन पर मारता, कभी पेड़ों से शरीर रगड़ता, यहां तक कि जमीन पर लौटने लगा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मैं दूर पेड़ की एक शाखा पर खड़ा था, दोनों हाथ जेब में थे, चेहरा बिल्कुल ठंडा, जैसे किसी अखाड़े में बैठा तमाशा देख रहा कोई अमीर आदमी। मैं मन ही मन आदेश देने लगा, पहली टीम, आंखों और गर्दन के नरम हिस्सों पर हमला करो। दूसरी टीम, इसकी नाक और सांस लेने का रास्ता बंद करो। तीसरी टीम, कानों के रास्ते सीधे दिमाग तक पहुंचो।
मेरी उंगलियां पेड़ के तने पर एक तय लय में हल्के हल्के थपथपा रही थीं। मेरे आदेश मिलते ही काले मच्छरों का झुंड किसी प्रशिक्षित सेना की तरह काम करने लगा। लिन वानर जमीन पर बैठी सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ हैरानी थी। ये आखिर है क्या? उसने देखा, जो राइनो कुछ पल पहले तक अजेय लग रहा था, अब दर्द से तड़प रहा था। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि एक जोरदार धमाके के साथ उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। धूल का बादल उठ गया। उसकी सांसें अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई थीं। हाथ पैर अभी भी हल्के हल्के फड़क रहे थे। मैं पेड़ से नीचे कूद गया। मेरी काली हुडी हवा में लहरा रही थी। मैंने लिन वानर की तरफ एक बार भी नहीं देखा। सीधे राइनो की लाश के पास पहुंच गया। वापस आओ। मैंने हल्के से हाथ उठाया। काला झुंड तुरंत बिखर गया और फिर दोबारा एक काली लाल धारा बनकर मेरे चारों ओर घूमने लगा। हर मच्छर का पेट ताजे खून से भरा हुआ था। उसके अंदर लेवल 1 दैत्य का शुद्ध खून मौजूद था। और उन सबके बीच मदर मॉस्किटो मिंघे राइनो के सींग की जड़ पर बैठी थी। उसका शरीर तेजी से बदल रहा था। सिस्टम: उच्च गुणवत्ता वाला लेवल 1 रक्त सफलतापूर्वक अवशोषित। इवोल्यूशन की सभी शर्तें पूरी। रेस इवोल्यूशन शुरू हो रहा है। मेरी आंखों में उत्साह चमक उठा। मैं साफ महसूस कर सकता था कि मानसिक संबंध के जरिए एक शक्तिशाली ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। छटाक छटाक। मिंघे के शरीर पर मौजूद काला लाल कवच टूटकर गिरने लगा। धीरे धीरे एक डरावना दबाव चारों तरफ फैल गया। उसका आकार बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। अब वो सिर्फ मुट्ठी जितनी बड़ी थी, लेकिन उसके 2 पंख अब 4 पंख बन चुके थे। उनके किनारे तेज धार वाली तलवार जैसे चमक रहे थे।